वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर बेलारूस जाएंगे। 2 रोज़ा दौरे में नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ को बेलारूस के सदर ने दावत दी थी। वज़ीर आला पंजाब और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी के लिए बेलारूस के ताउन पर भी बात होगी। बानी पीटीआई से मुलाकातों के मामले पर पेशरफ्त। आज मुलाकात के लिए सलमान अकरम राजा ने 6 नाम तहरीरी तौर पर सुप्रीडेंटेंट नडियाला जेल को भिजवा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर चिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा के नाम शामिल। बानी पीटीआई ने आज अलामा नासिर अब्बा, मलत अहमद भच्चर और न्याजुल्लाह न्याजी भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के लिए भेजे गए नामों में फैमिली के अफराद अलीमा खान, नौरीन खानम, डॉक्टर उस्मा और कासिम जमान के नाम शामिल। इससे पहले बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल में शदीद इख्लाफात सामने आए। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात करवाने वालों को मंजूर नजर करार दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि कोई घटिया शोहरत हासिल न करे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग न की जाए। अली जफर के बारे में कभी ना कहा जाए कि वो मंजूर नजर रहे। बानी पीटीआई की बहनों को बार बार कहा गया कि अंदर आ जाए। बानी पीटीआई की एक बहन नहीं जा रही थी। सलमान अकरम राजा ने कहा था आइंदा अगर कोई रहनुमा लिस्ट में नाम न होने के बावजूद मुलाकात करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पीटीआई क़यादत के अखलाफात में शिद्दत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर फट पड़े। कहा मैं पार्टी चेयरमैन हूँ, मेरा हुक्म चलेगा, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी। मैं किसी को क्यों वजाहत दूँ? मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरे दस्तखत से किसी को पार्टी टिकट मिलता है मुझ पर। बानी पीटीआई का एतमाद है, जब तक जान है ये सीट बानी की रहेगी। ये सीट बानी पीटीआई की अमानत है। पार्टी के अंदर कोई नजरियाती तफरीक नहीं, ताजीम इसकी होगी जो बानी के नजरिए के साथ खड़ा होगा। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुलाकातों से मुतालिक अली जफर ने जो बात की वो गलत है। जब बानी की बहनों को मिलने नहीं दिया गया तो किसी को मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। एस्टैब्लिशमेंट से हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं कराएगी। अदालत जाकर बात करेंगे। बानी से मुलाकात के लिए क्यों रोका जा रहा है? बानी पीटीआई ने मुलाकात करने का लाएमल खुद दिया। बानी हमेशा कहते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं क्यों मुलाकात के लिए आते हैं। उम्मीद करते हैं पार्टी के लोग डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। जो नाम हम देते हैं उनकी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं कराई जाती। उम्मीद है आज बानी से मुलाकात होगी, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी रहनुमाओं की आपस में लड़ाई, तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान के बैरिस्टर गौहर से सख्त सवालात। कहा जब बानी पीटीआई की बहनें बाहर थी तो आप मुलाकात के लिए क्यों गए? चेयरमैन के इशारे पर 5 लोग अडयाला जेल के अंदर गए। सेक्रेटरी जनरल बाहर क्यों रह गए? बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी कमेटी में मंजूर नजर लफ्ज पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुलाकात की वजाहत देते रहे। पार्टी में एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों पर शाहिद खटक और शहरियार अफरीदी में भी तकरार। उमर अयूब ने दोनों की सुलह करवा के खामोश करवा दिया। बोलने का मौका न देने पर उमर बाज़ई का भी एहतजाज। आमिर डोगर ने शिकवा मजाक में उड़ा दिया। आइंदा मौका देने का वादा। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब की तकरीर से पहले ऐवान छोड़कर चले गए। जरताज गुल आमिर डोगर ने बैरिस्टर गौहर को मनाने की कोशिश की, नाकाम रहे। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज में भी शिरकत न की। शेर अफजल मरवत, आतिफ खान भी एहतजाज में शरीक न हुए। शेर अफजल एहतजाज पर जुमले कसते रहे। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी महकमा खारजा के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। वफ़द को मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए अमरीका से करीबी ताउन पर जोर। कहा पाकिस्तान के मादनी शोबे में वसी मौक़े मौजूद। अमरीकी कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सरमायाकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तिजारत, सरमायाकारी और साथ दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाना होगा। एरिक मेयर की पाकिस्तान मिनरल फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना चाहता है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के मदनियाती शोबों में दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरक अमूर पर ताउन की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदारत
नए टैरिफ पर जायजा इजलास, पाकिस्तान का नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वक्त में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान की भी शमूलियत वक्त को नए टैरिफ पर मुस्तकबिल के लिए बाहमी तौर पर मुफीद लाएमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अमरीका के दौरे पर मौजूद सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने टेलीफोनिक राब्ते में बाहमी दिलचस्पी की अमूर पर तबादला ख्याल किया। बरातर ममालिक के माबैन करीबी ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती का आयात था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर जोर। दोनों वज़रा ख़ारजा ने बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी, खाम तेल की कीमतों में इजाफा। टैरिफ के 90 दिन की मुअत्तली के ऐलान के बाद अमरीका की स्टॉक मार्केट में तेजी। नेस्डैक 9.8, S&P 8.2, डाउ जोन्स 7% इजाफा। खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा हुआ। सोने की आलमी कीमत में 3%, यूरो करेंसी में 0.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की 2.5% रहने, अगले माली साल 3% तक रहने का इम्कान। रवा माली साल महंगाई 6% रहेगी, अगले साल मजीद कम होगी। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में पाकिस्तान के मुआशी शोबे में उठाए गए फैसलों की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी बहाली के सफर में इस्तेहकाम इस्लाहाती प्रोग्राम से मशहूर मुतअद्दिद शोबों में कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान को कई शोबों में अहम चैलेंजेस का सामना। ज़री इनकम टैक्स के नफाज से पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा होगा। इस्लाहाती प्रोग्राम से अखराजात में कमी और आमदनी में इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान को टैक्स का दायराकार बढ़ाने का बड़ा चैलेंज दरपेश। अली जफर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की है, इसलिए वो जवाबदेह हैं। ये इस्तेहकाक किसी का नहीं जो हमें बताए किसने मिलना है किसने नहीं। साहबजादा आमिर रजा ने कहा, हाईकोर्ट बेंच के वाज़े ऑर्डर थे, सलमान अकरम राजा लिस्ट मुहैया करेंगे। हाईकोर्ट में जिन 6 अफराद की लिस्ट दी गई उनमें सलमान अकरम राजा का नाम था। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी चेयरमैन हूँ, मुलाकात करना मेरा इस्तेहकाक। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की तल्ख कलामी नहीं हुई, नॉर्मल डिस्कशन थी। दोनों रहनुमाओं में मुबाहिसा जरूर हुआ। रीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात लाजमी करूँ। उन्होंने कहा था, अगर मेरी गिरफ्तारी डालना चाहते हैं तो गिरफ्तार कर लें। बानी पीटीआई ने मुलाकातों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का कह दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी ने कहा, हर जमात में मसाइल होते हैं, अंदरूनी तौर पर हल करें। मुलाकात के हवाले से जो इल्जामात लगाए गए उन पर मुझे अफसोस हुआ। मुलाकात करने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। ऐसे इल्जामात लगाने का कोई जवाब नहीं बनता। मैंने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की और ना करूंगा। हम साथी हैं, कोई शिकायत हो तो उस बंदे को फोन कर लें। हर कोई अच्छी नीयत से काम कर रहा है, बानी की खातिर कुर्बानियां दे रहा है। नाराजगी शिकायत अपनी जगह, इसके हल का तरीका बातचीत है। जो कहा गया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बिजली की कीमत में कमी से आलमी सतह पर पाकिस्तानी मसनूआत की मुसाफकत मुमकिन हो सकेगी। इस्लाहात के जरिए कारोबार सरमाकारी में इजाफा आसान पैदा करें। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, सनती तरक्की हुकूमत के वली तरजीहात में शामिल। सनती तरक्की से मुल्क में रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी, जिससे पैदावार और बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी। इजलास में बरामदात बढ़ाने पर तजावीज़ पेश की गई। शुरा ने हुकूमती इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीका के आला सतह वफ्द की मुलाकात। अमरीकी वफ्द की क़यादत सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल एरिक मेयर ने की। अमरीकी वफ्द का मादनियात से मुतालिक बाहमी शराकत की पॉलिसी पर इत्मीनान का इज़हार। ISPR के मुताबिक मुलाकात मादनी सरमाकारी के पस मंजर में हुई। एरिक मेयर ने कहा, अमरीकी इंतजामिया मिनरल डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन के ख्वाहां। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में सरमाकारी से मुतालिक दिलचस्पी का इज़हार किया। मुलाकात में अमली पेशरफ्त, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में हुकूमती और निजी शोबे में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक।
पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा दिन दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमाकारी की दावत। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब, दीगर ममालिक के मंदूबीन का इज़हार दिलचस्पी। मुख्तलिफ मदनियात की नुमाइश का इनेकाद भी। सरमाकारों और मंदूबीन ने मयार को सराहा, कहा मादनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम का इनेकाद खुश आए। मादनी शोबे में सरमाकारी के पुरकशिश मौके हैं। कानूनी और सनत के शोबे में ताउन को फरोग दिया जा सकता है। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड ने फोरम से खिताब में कहा, रेकोडेक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहित। मंसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी और जियो कैपिटल ड्रिलिंग हो चुकी। रेकोडेक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मंसूबे के पहले मरले की फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दी जा चुकी। पहले मरले पर रवा साल काम शुरू होगा। 2028 में मंसूबे से सोने और तांबे की पैदावार होना शुरू होगी। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी इंतशारी टोला बाज नहीं आया। पीटीआई वालों ने फिर पाकिस्तान दुश्मनी कर दी। मईशत जब बेहतर होने लगती है तो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक के दिए पैसों की वजह से चल रहा है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। रियासत दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटेगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अवामी मनसूबा नहीं शुरू किया गया। अवाम तरक्की को तरस गए। आइन के मुताबिक अपने सूबे का हक लेकर रहेंगे। गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कहते हैं, गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। सूबे के एक एक जरे की हिफाजत करना हमारा फर्ज। एनएफसी वो रिवाइज नहीं करने के, हम अपना हक मांगेंगे। सूबे की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। मादनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील। हमारे सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। लोग सियासी बयान देते हैं। बानी पीटीआई मुझसे मुतमईन, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। हर तारीकी के बाद उजाला आता है और हर घर और पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है। पार्टी में इख्तलाफात को हल कर लेंगे। अमरीकी डॉक्टरों ने बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अमरीकी डॉक्टर शायद सिर्फ हालचाल पूछने आए थे। अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की नुमाइंदगी करना चाहिए थी। अगर वो अपने सूबे की नुमाइंदगी नहीं करते तो वो अपने ओहदे से कोताही करें। गलत सियासी केसेस बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सियासी जमातों को मिल बैठकर गुफ्तगू शनीद से मामलात को हल करना चाहिए। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को पहले भी तैयार थे, लेकिन ऐसे मसला हल नहीं होगा। वो सियासी जमातों से बात करने को तैयार हूं तो मामला हल होगा। सोशल मीडिया पर हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। सबको इल्म है, कौन मिलकर बात करने को तैयार नहीं। पंजाब सिंध का पानी चुरा रहा है, न चुराने का इरादा है। पार्टी मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ दूसरे सूबों का दौरा करेंगे तो उन सूबों में भी जल्द से करेंगे। मुल्क की मईशत तबाहाल, एक्सचेंज रेट कम हुआ। अपोजिशन लीडर उमर यूब कहते हैं, मुल्की कर्जे 14,550 अरब रुपए का इजाफा। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से अवाम पर कर्जा चढ़ा। बिजली 7 रुपए कम होकर शादियाने बजाए जा रहे हैं। हमारे दौर में बिजली 17 रुपए फी यूनिट थी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई, अवाम को रिलीफ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मंसूबा मंजूर हुआ तो इसमें 6 नहरें थी। पीपल्स पार्टी को इल्म था, पहले पीपल्स पार्टी खामोश रही, अब क्यों शोर मचा रही है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की हकीकत जान चुकी। भुट्टो का वारिस भुट्टो हो सकता है, जरदारी नहीं हो सकता। नाम लगाने से कोई भुट्टो का वारिस नहीं बन सकता। 14 और 15 अप्रैल को उमरकोट में एहतजाज हो रहा है। मैं जेल में बैठकर एहतजाज की क़यादत कर रहा हूँ। पीटीआई की बाहर बैठी क़यादत वो न कर सकी जो मैंने जेल में बैठकर किया। एटीसी लाहौर पेशी के मौके पर शाह महमूद कुरैशी, पुलिस पर बरहम, सिंध से लोग मुझे मिलने आए। अगर मैं कुछ देर रुक जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। जो आज हमें हथकड़ियां लगा रहे हैं वो कल हमें सलूट मारेंगे। जिना हाउस अस्करी हमला केस में शाह महमूद कुरैशी को बुरी जमात में आज तक तौसी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीम नवाज ने मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे में पूछा। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब को शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, जिसने जो करना है कर ले, मेरी तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए। वज़ीर आला का काम है दौरे करना, टांग पर टांग रखकर
में नहीं बैठ सकते। नवाज शरीफ से साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच के वफ्द के हमरा जाती उम्र में मुलाकात। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल, अवैस लकारी, परवेज रशीद भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर मुशावरत डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच कहते हैं नवाज शरीफ ने दौरा बलूचिस्तान की दरख्वास्त कबूल कर ली। नवाज शरीफ को कहा कि बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर आपका किरदार बहुत अहम। बलूचिस्तान के सियासी मामलात पर हमने तफसील के साथ बातचीत की। लीगी रहनुमा साद रफी कहते हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच ने नवाज शरीफ से अपना सियासी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को प्राइवेट हुजाज के मसाइल से आगाह किया। कहा प्राइवेट सेक्टर के हुजाज कराम के हज अदायगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। वज़ारत खारजा से हुजाज कराम के फौरी इक़दाम उठाने का हुक्म। जज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के नुमाइंदा वफ़द की फजल रहमान से मुलाकात। वफ़द ने मौलाना फजल रहमान को अपने मसाइल से आगाह किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती है। इस ज़मन में अमरीकी वफ़द का दौरा अहम संग मील साबित होगा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी की मूर और दोतरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर की जाफिर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदान से ताज़ियत। एरिक मेयर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत फराहम करदा मौक़ों में इज़हार दिलचस्पी। कोर्ट मार्शल सारी दुनिया में होता है, सवाल सिर्फ सिविलियन तक दायराकार बढ़ाना है। क्या वफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमांड्स। कहा डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए कोर्ट मार्शल हो सकता है, उस तरफ क्यों जा रहे हैं? सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें मसला क्या है? इनमें बुनियादी हुकूक दस्तयाब, ज़ाब्ता, फौजदारी, सुप्रीम कोर्ट तक 3-4 फॉरम बनते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा सिविल सर्विस एक्ट में महकमे के दरमियान सर्विस ट्रिब्यूनल होता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा 245 और 175 पर दलील एक साथ दूंगा। सिविल सर्विस एक्ट में भी अपील का हक है। अपील का हक तो कुलभूषण जाधव के मामले में भी दिया गया। हमारा फोकस अपील पर नहीं था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क से अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है। कहते हैं ट्रायल लेट हो गया, इस मामले में तो कोई रेगुलर कोर्ट ही नहीं। सियासत कर ले या फिर वकालत, वकील आमिर खान की अदम हाजिरी पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का इज़हार बरहमी। साबिक चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा को साबिक वज़ीर आज़म के मुकदमा सुनने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली नजर ने कहा जस्टिस काजिफा अजीजा तो रिटायर हो गए, क्या जज की रिटायरमेंट के बाद ये मामला जिंदा है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए मामले को हल तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट हामिद खान की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में निजकारी के अमल और खुद मुख्तार वेल्थ फंड के कयाम के सिलसिले में मुशावरत। अलवेरीज एंड मार्शल के आरसती वफ्द की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। पीटर ब्रेग्स का पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए अलवेरीज एंड मार्शल के मजबूत अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलने का फैसला। वजीर खजाना ने निजकारी और सॉवरेन एडवाइजरी में कंपनी की महारत को सराहा। कहा हुकूमत बिजली निज़ाम में निजकारी के अमल को तेज करने के लिए पुरअज़्म। अब तक 24 सरकारी इदारों को निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका। मईशत के इस्तेकाम ने मार्केट को नई जिंदगी बख्शी। गुज़िश्ता 3 साल में सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। 52,56,034 सरकारी और निजी तनख्वाहदार अफराद ने 820 अरब रुपए टैक्स जमा कराया। रवां साल की पहली 6 माही में मुख्तलिफ इदारों ने 942 अरब 99 करोड़ रुपए फराहम। 237 अरब 31 करोड़ की सब्सिडी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक पावर सेक्टर को 218 अरब 31 करोड़ की सब्सिडी। पेस्को को 2 अरब 40 करोड़, हाउसिंग एंड फाइनेंस को 4 अरब 79 करोड़ की सब्सिडी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदम पर 3 अरब 81 करोड़ रुपए सब्सिडी। मुख्तलिफ इदारों को ग्रांट की मद में 644 अरब 17 करोड़ रुपए दिए गए।
HEC को 22 अरब 59 करोड़ रुपए, रेलवे को 26 अरब 66 करोड़, बैतुलमाल को 3 अरब 14 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्तलिफ इदारों को कर्ज की मद में 61 अरब 51 रुपए फराहम किए गए।